ज़्यादा करना, आपने चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो बहुत दिन से मैंने जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन से डाला नहीं था, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं सोची डाल दूँ करके। सो आज देखने वाले फार्मा ट्यूटर के बारे पर। फार्मा ग्रेजुएट करियर अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ओके, सैलरी जो है ₹1,51,100 पर मंथ मिलेगा। ओके, जो भी फार्मा ग्रेजुएट करियर अंडर जनरल हेल्थ साइंस है। सो तो देख सकते हैं द BCG वैक्सीन। ओके, द BCG वैक्सीन जो लैबोरेटरी चेन्नई में है, सब ऑर्डिनेट ऑफिस। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट जो है सप्लाई ऑफिसर है। तो एप्लीकेशन कैसा है? एप्लीकेशन जो है इन्वाइट करता है वन पोस्ट ऑफ सप्लाई ऑफिसर, मतलब एक पोस्ट है सप्लाई ऑफिसर के लिए। ग्रुप B है, गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इन लेवल 8 ग्रेड पे। ओके, 47,600 से 1,51,100 तक है। पे मैट्रिक्स जो रहता है लेवल 8 ग्रेड पे। ओके, BCGBL है, गिंडी चेन्नई में है ये जॉब। ओके, जो पोस्ट है रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन द डिप्यूटेशन। ओके, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये जॉब। ओके, सो उन्हें जो भी है उन्होंने दिया है ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिसर रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर अंडरटेकिंग, यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ओके, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट जो भी आप है उनका जो पोस्ट है, और रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडरे और जो भी डिपार्टमेंट आप काम करते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 2 years सर्विस द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट। ओके, 2 साल का आपका सर्विस होगा रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट। ओके, रेगुलर बेसिस आपका पोस्ट होगा लेवल 7 पे होगा। 44,900 से लेके 1,42,400 तक होगा पेरेंट कैडरे और डिपार्टमेंट। ओके, तो आपको जो एजुकेशंस वगैरह ठीक है ये सब देख लिए अपने क्या जॉब है, क्या आपको पोस्ट एनालॉगस होल्डिंग करना होगा, क्या क्या जॉब है। ओके, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ये सब जॉब्स होगा। ओके, आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा? MSc डिग्री होना चाहिए बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में, और नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी और B फार्मा और BTech, एक रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, और विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग और सप्लाई चेन, बायोलॉजिकल का और फार्मेटिकल का जितना भी सप्लाई चेन प्रोडक्ट है जो इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइज्ड किया हुआ है। तो ओके, नोटिस नंबर 1 इन्होंने ये बताया कि जो पीरियड है डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन इन अनदर एक्स कैडरे पोस्ट, जो भी पोस्ट है हेल्ड इमीडिएटली, फटक से इमीडिएटली हेल्ड होगा। प्रेसिडिंग दिस अपॉइंटमेंट इन द सेम और द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल ऑर्डिनरली नॉट टू एक्सीड, मतलब उन लोग जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के ऊपर नहीं होगा। जितना आपका पीरियड है, जो भी आपका पोस्ट है एक्स कैडर पोस्ट है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर वर्क करेंगे इतने ईयर तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कम होगा। ओके, जो मैक्सिमम एज लिमिट है, ओके, इंक्लूड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट शॉल नॉट बी एक्सीडिंग। ओके, आपका जो एज है 56 years के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए, उतना पर 56 जो एज है ना उसके ऊपर तक आपका होना नहीं चाहिए। ओके, आपका जब ये एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के टाइम पर। ओके, ठीक है, ये सब हो गया। ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपको पता नहीं, क्या क्या काम करना पड़ेगा। सो उन्होंने ये बताया कोऑर्डिनेट करने का बिटवीन प्रोक्यूरमेंट सेल एंड UPI एंड QA। ओके, एसेस करना आना चाहिए, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सप्लाई करना आना चाहिए, स्टॉक जितना भी स्टॉक्स हैं। ओके, कोऑर्डिनेट एंड सप्लाई सेंटर में बातचीत करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। ओके, सप्लाई सेंटर्स के द्वारा। ओके, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन एयरलाइन, ओके, ट्रांसपोर्ट, लुकिंग फॉर द स्मूथ ऑपरेशन फॉर लिफ्टिंग वैक्सीन सप्लाई वगैरह करना चाहिए। टू मेंटेन कंप्लीट करस्पॉन्डेंस, जितना भी रिकॉर्ड से मेंटेन करना होना चाहिए। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट वैक्सीन वगैरह कैसा आ रहा है कैसे जा रहा है सब। ओके,
to estimate the cost of service, machineries, basic necessity and other material required for supply. Okay, to supply vaccine along with the saline, वैक्सीन के साथ saline भी बेचना चाहिए with proper condition, बराबर है क्या सब देख के ये सपोजली अप्लाई करें. ओके, टू प्रिपेयर ऑल मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिपोर्ट, महीने का, क्वार्टरली, हाफ 6 मंथ का, साल का वैक्सीन का रिपोर्ट सब बनाना पड़ेगा. ओके, एनी अदर वर्क असाइन बाय सुपरवाइजर, जो भी सुपरवाइजर आपको बताएंगे, सुपीरियर सॉरी. द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल ऑफिसर हु आर विलिंग, जो भी ऑफिसर विलिंग चाहता है ये एलिजिबल पोस्ट के लिए, वो इमीडिएटली selection may be forwarded through proper channel. ओके, ड्यूली वेरीफाइड बाय द कंसल्टेंट. ओके, तो उन्होंने एड्रेस वगैरह भेजा है. DGS रूम नंबर 758 अब्दिंग, निर्मल भवन, न्यू दिल्ली, विदिन 60 डेज ऑफ पब्लिकेशन. जैसे पब्लिश होगा 60 डेज में आपको ये एड्रेस पर आपको पोस्ट करना पड़ेगा. ACR डॉजरी फॉर द लास्ट 5 years, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट. ओके, क्लियरेंस एंड द स्टेटमेंट गिविंग डिटेल ऑफ मेजर और माइनर पेनल्टीज. ओके, आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपको पेनल्टीज वगैरह होगा. कॉपी ऑफ प्रोफार्मा एनक्लोज्ड. सो एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोर इन्फॉर्मेशन करके दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके अपन डाउनलोड कर लेते हैं. सो इधर आप देख सकते हैं जो आपने पढ़ा है वही है, इस पर है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह. ओके, सो इधर आप देख सकते हैं टर्म कंडीशंस वगैरह. द कैंडिडेट वंस सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ. अगर कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है वो उन लोग को अपने जो फॉर्म है विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ओके, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन उन लोग एंटरटेन नहीं करेंगे. ओके, सो इधर आप देख सकते हो जीवन वृत्त करके दिया हुआ है. सो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके ये ईमेल एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा. ओके, जो दिया है ना ये एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा. रूम नंबर 58 एविंग ऐसा दिया हो ना उस पर भेजना पड़ेगा. जितना भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है आपका 10th 12th मार्कशीट जो भी है आपको इसमें भेजना पड़ेगा. ओके, I hope you like this video. Like, share, subscribe my YouTube channel for more informative videos. Love, cheers, bye and have a nice day.